27 में हमारे चाचा मुख्यमंत्री बनेंगे। ये वो प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी, ये चाचा में मुख्यमंत्री बनेंगे। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां लगी, कहाँ किसको मुख्यमंत्री? सत्ता पक्ष की तरफ से कौन ऐसा काम नहीं किया गया जो कि जनता को ना समझाया जा सके। चाहे आप कन्या विद्याधन देख लीजिए, चाहे आप ये स्टेडियम इनका नहीं है, ये माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का है, ये पीडीए का है। कैसे पीडीए का है, कैसे अखिलेश जी का, यादव जी का? क्या अपने पार्टी फंड से बनवाए थे क्या? टाइम बहुत बढ़ गया था उनके सरकार में। मुसलमान एक तरफ बढ़ रहा था और हिंदू दब रहा था। जो 80% जो लोग हैं उनके ऊपर जो माननीय नेता माननीय ब्रिभूषण शरण सिंह हमारे यहाँ के गोंडा के हैं, उन्होंने अखिलेश यादव तारीफ कर रहे हैं। नहीं, वो तारीफ नहीं कर रहे, जो तारीफ करने वाली बात होती है उस पर तारीफ करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, यानी कि तैयारियां अभी से दिखने लगी हैं। इधर से सपा और कांग्रेस में मतभेद दिखाई देने लगा है। बसपा भी पूरी तैयारियों में लग गई है, यानी कि खेला होने वाला है क्या इस बार? यानी कि सरकार जो के दावे में कि 2027 में योगी जी फिर से रिपीट होंगे, लेकिन सपा और बसपा कह रही नहीं, हम भी कम थोड़ी हैं, हम भी आ जाएंगे सरकार में। आइए लोगों से बात करेंगे। योगी जी हमारे साथ में। योगी जी, 2027 को लेकर क्या माहौल बन रहा है? 2027 में कोई कंपटीशन में है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विश्वास पे आप देख लीजिए सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। सारे कार्यक्रम जितने भी अभी देख लीजिए, योगी मोदी जी आज कानपुर में मेट्रो की सौगात दे रहे हैं, जो चहुमुखी विकास उत्तर प्रदेश का हो रहा है। और हाँ, रही बात कुछ आप जो शासन व्यवस्था में जो कह रहे हैं कि क्राइम कुछ है, लेकिन कम हुआ है पहले की अपेक्षा। जो पहले की सरकारों में जो ज़्यादा था वो कम, एकदम ख़त्म नहीं हुआ। मैं इस चीज़ को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन योगी जी ने जो व्यवस्था कर रखी है, उनकी अगुवाई में जो सरकार चल क्या सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा इस बार? आपका क्या लग रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसा कौन सा काम किया गया है कि जो 2027 में उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है जो उत्तर प्रदेश की जनता को समझाने में सरकार कामयाब होगी? सत्ता पक्ष की तरफ से कौन ऐसा काम नहीं किया गया जो कि जनता को ना समझाया जा सके। चाहे आप कन्या विद्याधन देख लीजिए, चाहे आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए, चाहे आप खाद्य सब्सिडी देख लीजिए, चाहे आप किसानों की सब्सिडी देख लीजिए, चाहे आप शौचालय देख लीजिए, चाहे आप आवास देख लीजिए। कौन सा कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया नहीं? ये तो केंद्र की योजना है ना, उसी को लागू किया। इनकी अपनी योजना नहीं, तो अपनी योजना जो केंद्र की योजनाएं पहले भी आती थी, उनको लागू करने के अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए। उनको धरातल पे उतारने का वो होना चाहिए। धरातल पे योगी सरकार उतार रही है कम से कम। क्या पहले केंद्र की योजना नहीं आती? भाई केंद्र का तो मेन है ही है। केंद्र की जो योजनाएं हैं वो उसको उत्तर प्रदेश सरकार को लागू करने की जिम्मेदारी होती है, उनको सही ढंग से चलाने की। और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार बहुत ढंग से लागू कर रही है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और सबसे बड़ी देश की जो त्रासदी है बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, उस पे कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और आप 2027 तक देख लीजिएगा कि बेरोजगारी में हम बहुत आगे। अब बेरोजगारी इंतजार पे इंतजार, इंतजार पे इंतजार, इंतजार पे इंतजार। आइए इधर आइए। जैसे एक पिक्चर आई थी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो यहाँ पे नौजवानों को इंतजार पे इंतजार, इंतजार पे इंतजार, इंतजार पे इंतजार। खैर वो तो अलग मुद्दा हो गया। बसपा क्या इस बार की तैयारियां में बहुत जोरों शोरों पे लग गई हैं। मायावती लग गई हैं, भतीजे को फिर से उतार दिया है। सपा कांग्रेस में कहीं ना कहीं मतमुटाव दिख रहा है थोड़ा बहुत। अगर बात की जाए 2027 को लेकर किसकी सरकार बनती हुई दिखाई देगी इस बार? मैं किसी पार्टी के विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो योगी आदित्यनाथ की जो यूपी में सरकार है और उन्होंने ज़मीन पर काम किया है और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो काम दिख रहा है। और किसी को सर्टिफिकेट हमें लेने की किसी से ज़रूरत नहीं है। वो फैसला 27 में जनता करेगी। जनता तय करे, नौजवान हो या जिनको जो काम करना चाह रहे, ऐसा नहीं है। हमारे योगी जी ने जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको 5 लाख का लोन भी उन्होंने कहा और बिना ब्याज का मिलेगा, और वो अपना धंधा शुरू करे कोई भी। और आपको देख कैसे ना लोग जो काम अच्छा करता है उसकी आलोचना लोग करते हैं। नौकरी की तैयारी करता कौन, मैं यही जानना चाहता हूँ। जिनके पास उतनी पूंजी नहीं है, जिनके पास वो नहीं है, अब उसकी बात करेंगे तो आप टाल मटोल कर देंगे। पूछेंगे तो ही ना, सवाल हम पूछेंगे। नौकरी की तवार मध्यम वर्ग के लोग। मगर आपको बता दें, सबको नौकरी नहीं दी जा सकी। कोई सरकार आ जाए भाई, सबको नौकरी नहीं दी जा सकती है भाई।
कोई धंधा करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई बिल्डर बनेगा, तो सभी काम सब करेंगे। और मगर ये आप बताइए, जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए हमारे योगी जी पूरे जी जान से लगे हुए हैं और वो पहना भी रहे हैं और काम। और क्योंकि मैं कहूँगा तो आप कहेंगे मेरे योगी जी की और मैं पार्टी की प्रशंसा कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं केंद्र की योजनाओं को योगी जी मतलब पूरी तरीके से धरातल पर उतार रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ तो केंद्र की योजनाएं, पहले सवाल तो सुनिए। केंद्र की बात हो गई, उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूँ। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव, योगी आदित्यनाथ जी की पूरी बहुमत से सरकार बन रही है और कोई उसमें दो राय नहीं है, इसमें शक की कोई राय नहीं है। और अब सुन लीजिए, अब तो आप समझ लीजिए योगी जी 27 में इलेक्शन जीतेंगे और सरकार बनाने के बाद हो सकता है योगी जी बनेंगे मुख्यमंत्री फिर से, ये इनके हिसाब से। लेकिन मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, केंद्र का ये चुनाव नहीं है, ये राज्य का चुनाव है। थोड़ा आगे आइए, ये राज्य का चुनाव है। हम राज्यों की उपलब्धियां जानना चाहते हैं। जब 2024 में लोकसभा का चुनाव था तो हम लोकसभा चुनाव के मतलब केंद्र की योजनाओं की उपलब्धियों को जानने की कोशिश कर रहे थे। हम अब इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को जो जनता को दिए वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है 2027 में? 2027 में हमारे चाचा मुख्यमंत्री बनेंगे। ये वो प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी, ये चाचा हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां लगी, कहाँ किसको मुख्यमंत्री बना? अरे क्यों नहीं बन सकते? आम आदमी नहीं बन सकता? हमारे चाचा बनेंगे। नहीं, हमारे चाचा बनेंगे, हमारे चाचा बनेंगे। चाचा को हम बीजेपी के हैं, हम अपने चाचा को बनाएंगे। हम अपने चाचा खड़े होंगे तभी वोट देंगे। बीजेपी कहती है कि हमारा हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, आपने सही पकड़ लिया। उनको लग रहा है चाचा मेरे बनेंगे। हमारे चाचा बनेंगे नहीं बनेंगे? पाइए अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? योजना नहीं सुनिए। योजना 2027 में आपके हिसाब से किसकी लग रही है? भाई योगी बाबा की लग रही है। मान गए? हाँ, झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप तो नहीं आ रहे इन लोगों को देख? अरे भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो चाचा है हमारे, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम कहते हैं भाई के चक्कर में आप जो है, भाई के चक्कर में हम चारा बने जा रहे हैं। क्या लग रहा है 2027 में आपको? पूरी बात सुनेंगे आधी? पूरी जल्दी बोलिएगा। इधर आइए। ये हाँ बिल्कुल, कैमरे माने चाहिए। जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर सभा। आपने एक सवाल किया कि 2027 में किसकी सरकार बने। इसका मतलब हो गया है कि आप लोग या सारे लोगों में एक हलचल पैदा हो गई है कि 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं, वरना सवाल ना होता। और 2027 में अखिलेश यादव मुद्दों के आधार पर नहीं, नीतियों कार्यक्रमों के आधार पर वोट मांगेंगे। और जिस तरह जनता ने लोकसभा के चुनाव में नीतियों और कार्यक्रमों के सवाल पर रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा सुरक्षा के नाम पर जनता ने 400 पार का नारा देने वाली पार्टी को 240 पर समेट दिया था, 2027 की विधानसभा में वही जनता, पीडीए की जनता और सारे लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को 30 सीट लायक, एक एमएलसी लायक नहीं छोड़ेंगे। यानी कि 2027 में जो 257 सीटें पाई है 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, आपके हिसाब से 30 सीटों में सिमट जाएगी? एकदम 30 सीट में। जनता में इतना बड़ा आक्रोश है क्योंकि जनता इनके झूठे वादों को समझ चुकी है। ये कहते हैं कि हमने 112 दिया, स्वास्थ्य के लिए फला दिया, बच्चे की पैदाइश के लिए फला गाड़ी दिया, आगरा एक्सप्रेस दिया, पूर्वांचल दिया, हर जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाया, प्रवेश पत्र के आधार पर बच्चे अपने घर से परीक्षा केंद्र तक फ्री जाएंगे। ये सब चीज़ें इनकी नहीं हैं, ये स्टेडियम इनका नहीं है, ये माननीय मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव का है, ये पीडीए का है। कैसे पीडीए का है? कैसे अखिलेश जी का, यादव जी का? क्या अपने पार्टी फंड से बनवाए थे क्या? नहीं, पार्टी फंड से कोई नहीं बनवाता, घर से कोई नहीं बनवाता। जब जनता का है ना, तो जब जनता सरकार के
कुंजी जो है, धन की कुंजी जब जनता किसी के हाथ में सौंप देती है तो वो बनवाता है, घर से कोई नहीं बनवाता। तो जनता सौंपती क्यों है कि आप हमारे विकास के कार्यों का मूल्यांकन करिए, विकास करवाइए, थोड़ी कि आपका नाम हम पोस्टर चिपकवा देंगे। नहीं। चाहे योगी जी हो चाहे अखिलेश यादव हो। नहीं तो जनता ने इतने दिनों में समझ लिया कि अखिलेश यादव ने विकास किया था, उनका विकास जमीनी हकीकत पर दिखाई दे रहा है। मेट्रो से सफ़र करने वाला एक बार ज़रूर कहता है कि हम अखिलेश यादव के मेट्रो पर सफ़र कर रहे हैं, उनका ज़मीनी हकीकत पर दिखाई दे रहा है। बढ़िया, आइए इधर आइए। इनके हिसाब से स्टेडियम अखिलेश यादव जी का, मेट्रो अखिलेश यादव जी का, पूर्वांचल हो चाहे आगरा एक्सप्रेसवे हो अखिलेश यादव जी का, तो योगी जी का नाम है कहीं? एक बार एक प्रश्न उठा था, विधानसभा में प्रश्न उठा था कि बार बार ये कह रहे हैं कि इसको मैंने बनवाया, इसको मैंने बनवाया, तो इसमें बहुत बड़ी मंत्रणा हुई थी कि क्या ये अपने पैसे से बनवाए हैं। देखिए ये सरकार की योजना है, IAS PCS सब लगे रहते हैं, सब लोग मिलके कार्य योजना तैयार करते हैं, उस पर कार्य होता है। अब वो अमली जामा पहना लेते हैं, उन्हीं का नाम होता है। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों ना मिले? आखिरकार मेट्रो तो अखिलेश यादव जी के ही समय में बना था, आगरा एक्सप्रेसवे उन्होंने ही बनवाया था। जैसे पूर्वांचल कहते हैं हमने बनवाया, गंगा एक्सप्रेसवे हम बनवा रहे हैं, फलाना एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, तो श्रेय लेती है ना सरकार। तो वैसे अगर उन्होंने बनवाया है तो श्रेय मिलना चाहिए ना। ठीक है, विकास में उन्होंने कार्य किया, लेकिन सरकार इनकी क्यों चली गई? सरकार इसलिए चली गई, क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा था। सुनिए, क्राइम बहुत बढ़ गया था इनके सरकार में। मुसलमान एक तरफ बढ़ रहा था और हिंदू दब रहा था। जो 80% जो लोग हैं उनके ऊपर माने कि चुनाव हिंदू मुसलमान पे हुआ था। हाँ, आजम खान जैसे लोग ये जो है मुसलमानों को बढ़ावा देते थे और उसके आधार पे हिंदू प्रताड़ित होता था। यानी कि विपक्ष सही सवाल उठाता है। हमको लगता है कि अगर बीजेपी के खाते से हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हटा दिया जाए तो इनके पास लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। यानी कि आप भी कह दिए कि जो 2022 का चुनाव हुआ था वो हिंदू मुसलमान पे हुआ था। नहीं, देखिए जब जनता परेशान थी तो वो मोदी जी को, योगी जी को और मोदी जी को लाके गद्दी बिठा दी। हाँ, 17 से गद्दी लाके बिठाई। अब इनका कार्य चल रहा है, जनता को अच्छा लगेगा। क्राइम तो थोड़ा बहुत कंट्रोल है, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। इन्होंने अस्पताल तो खूब अस्पताल बनवाया, लेकिन अस्पताल के जो CMO हैं वो अपना बड़े बड़े अधिकारी खट कर लूट खसोट कर रहे हैं। अभी इस समय गरीबों की ये स्थिति है कि एक घटना मलियाबाद की हुई है, उसके बाद सारे रिक्शे चालक, कुछ लोग रिक्शा खड़ा कर दिए हैं, रिक्शा चला नहीं पा रहे हैं। ओरिजिनल आदमी जो गरीब आदमी है जो रिक्शा चला के अपना जीवन यापन कर रहा है। रिक्शा पे एक आदेश आया है कि हाँ, वो बात कर रहे हैं। एक बार उन्होंने आदेश कर दिया। अब उसके आधार पे पुलिस का उत्पीड़न इतना बढ़ गया है, ये कोई सुनेगा नहीं। ये जो आप मुझे बुलवा रहे हो ये योगी जी सुनेंगे नहीं। योगी जी देखिए, हम लोग आपके, जरूरी नहीं कि हर बातों को योगी जी सुने, लेकिन जनता में परसेप्शन बनता है कि नहीं सरकार, जनता की बात योगी जी तक पहुंचनी चाहिए। और पहुंचाएगा कौन? विधायक। और हर आदमी जो योगी जी से डर रहा है, कोई भी विधायक तैयार हो जाता है। जो माननीय नेता माननीय ब्रिभूषण शरण सिंह हमारे यहाँ के गोंडा के हैं, उन्होंने अखिलेश यादव तारीफ कर रहे हैं। नहीं, वो तारीफ नहीं कर रहे, जो तारीफ करने वाली बात होती है उस पर तारीफ करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि विधायक लोग जाके पांव छू के काम करा लेते हैं डीएम का। यही हैसियत विधायक की रह गई है कि जाकर के पांव छू के काम कराए, अधिकारियों का पांव छू के काम कराया जाए। एक बार खाली योगी जी ने कह दिया कि रिक्शे की जांच होनी चाहिए, और आज 2 महीना हो गया सारे रिक्शों की जांच योगी जी करवा रहे हैं। और रिक्शा वाले छोड़ के गरीबी में लोग पल रहे थे। किस रिक्शा वाला कोई अमीर नहीं होता है, वो पाल रहा है, अपना पेट पाल रहा है, अपने बच्चों का। पुलिस का अतिक्रमण, पुलिस का इतना आतंक हो गया है कि जगह जगह पे रिक्शे वालों को रोक के मारा जा रहा है। गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने, एक नौजवान है, इधर आओ